गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको राम कुमार पढ़ा रही हूँ। भारतीय कलाकार राम कुमार। इनका पूरा नाम राम कुमार वर्मा रहा है। पिछले वीडियो में मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई वो है राम कुमार का जन्म। राम कुमार का जन्म, उनके कृतित्व के बारे में बताते बताते मैं उनके जीवन के प्रारंभ का आकलन करना तो रह ही गया। हम उनके कृतित्व में इतने खो गए, इतने विस्मृत हो गए थे। राम कुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 को शिमला में हुआ, जो अब हिमाचल प्रदेश में आता है। आप शारदा उत्कील कला विद्यालय नई दिल्ली में पढ़े। आप केवल एक आर्टिस्ट ही नहीं, आप लेखक भी रहे हैं। आपके भाई निर्मल वर्मा भी लेखक रहे हैं। आपकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में होती है और इस चित्रकार के अलावा आप लेखक भी रहे। 14 अप्रैल 2018 को 93 की उम्र में आपका देहावसान हो गया। आप 93 अवस्था की उम्र में तक आप निरंतर चित्रकारी और लेखन का कार्य करते रहे। आपकी चित्रकला शैली के बारे में जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ में कि हम आपकी कला को 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1970 के बाद आपका यही अमूर्तन काल का पीरियड चलता रहा, जो आपकी मृत्यु तक चलता रहा और आप इसी में होकर कलाकार्य करते रहे। आप कलाकार के रूप में आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको प्राप्त हुए, जिनमें सबसे मुख्य है 2011 का फेलोशिप ऑफ द ललित कला अकेडमी अवार्ड, पद्म विभूषण जो आपको 2010 में प्राप्त हुआ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपको राज्य सरकार दिल्ली ने दिया। इसके अलावा कालिदास सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण के अतिरिक्त पद्मश्री आपको 1972 में ही मिल गई थी और इसके अलावा आपको न्यूयॉर्क में जेडी रोकफेलर थर्ड की फेलोशिप 1970 में ही मिल गई थी। इस तरह से आप बहुत सारे पुरस्कारों से समय समय पर सम्मानित रहे और अपनी कलाकृतियों में सदैव अमर रहे। पुरस्कारों के अतिरिक्त अपनी कलाकृतियों के द्वारा तो आप सदैव अमर ही रहेंगे। तो हम उनकी कृतित्व के बारे में आज यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। रंग योजना की दृष्टि से जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा चटक रंगों का प्रयोग किया प्रारंभ में, फिर उसके पश्चात वे धूमिल और गाढ़े रंगों का प्रयोग करने लगे। राम कुमार के वातावरण के उल्लास, उदासीनता और भावबोध को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता रही है। आधुनिकता के संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा और कला जगत की स्वाभाविक ललक राजकुमार के चित्रों की खास प्रवृत्ति रही है, जो उनके कार्य को अन्य चित्रकारों से अलग करती है। उनकी कृतियों का मूल स्वर धैर्य तथा मानवीय में निहित है। ये अमूर्तन के खास नियंत्रण से बंधे रहकर अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करते हैं। वे कलागत सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते, अपितु नई प्रयोगवादी कला के अनेक खतरों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। उनमें उग्रता या उत्तेजना नहीं है, वे सौम्य और संयत है। उनमें एक स्वाभाविक खलबली अवश्य है, जो हमें समाज में सर्वत्र दिखाई देती है। राम कुमार के चित्रों में हमें अजीबोगरीब दुनिया की
खोज का मूल दिखाई देता है। राम कुमार आदमी और उसकी सभ्यता के चित्रकार हैं। उन्होंने अपनी समकालीन चित्रकला की भांति अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की खोज यद्यपि नहीं की, परंतु अपने रंगों तथा तुलिका घातों की एक नई अजीबोगरीब दुनिया की खोज में वे जरूर लगे हुए थे। न तो वे कभी आक्रामक हुए, न ही कभी वे अनावश्यक रूप से मुखर रहे। उनके चित्रों में तादात्म्य स्थापित करने के लिए दर्शकों को कैनवास पर जमाए गए रंगों की प्रक्रिया से अवश्य परिचित होना पड़ेगा। राम कुमार के सुप्रसिद्ध चित्रों में वाराणसी, बोझ, बेरोजगार, स्नातक, खंडर, घाट, परिवार, धूप छांव के बीच, स्वप्न, दो बहिनी, अंधेरे उजाले आदि प्रसिद्ध है। राम कुमार के चित्रों में प्राय एक उदास संसार दिखाई देता है। यद्यपि उदासी उनके चित्रों का मूल नहीं है, तथापि ऐसे वातावरण की सृष्टि उनके अधिकांश चित्रों में हुई है। उनके चित्र सभी मनोस्थितियों और प्रकृति के अनुकूल हैं। पेरिस, प्राग, वारसा, लंदन, हंगरी, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, कोलंबो आदि अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने एकल प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में भी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर अपनी प्रदर्शनियां लगाई और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बताया था। राम कुमार चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे कहानीकार भी थे। उनके 5 कहानी संग्रह छप चुके हैं तथा भारतीय साहित्य जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कलात्मक एवं साहित्यिक उपलब्धियों हेतु ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया था। राम कुमार कला के संवेदनशील चेतना के पक्षधर हैं। कला क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार कालिदास सम्मान के निर्णायक मंडल ने उनकी प्रशंसा में कहा था, राम कुमार अपनी उत्कृष्ट कला निर्मित करते हुए एक निष्भाव से कला साधना में जुटे हैं। उनकी कृतियों के द्वारा उन्होंने ईमानदार सृजक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। कला में भारतीय तथा सृजनात्मकता के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में राम कुमार ने कहा था, भारतीय चित्रकला यहाँ के जनजीवन की उपज है। इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। उन पर किसी अन्य क्षेत्र की कला को आरोपित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः हमारे संस्कार, हमारा चिंतन, हमारे रंग और हमारा परिवेश सब कुछ भारतीय है। अतः हमारे सोचने तथा अभिव्यक्त करने की प्रणाली भी भारतीय है। राम कुमार का कहना है कि आज भारत के कला क्षेत्रों को गतिशीलता प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। कला साधनों से प्राप्त उपलब्धियों से आज कलाकार बेखबर है। कला जगत में सृजनात्मकता पूर्ण विकसित नहीं है, उसका विकास किया जाना चाहिए। केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा चित्रकार राम कुमार की कला यात्रा पर एक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया। इसमें उनके कुछ चुने हुए रंगीन, सफ़ेद, स्याह चित्र तथा रेखा चित्र भी प्रकाशित है। कला प्रेमियों के पास कला संग्रहालय एवं केंद्रीय ललित अकादमी में भी उनके चित्र संग्रहित हैं। संवेदनशील चित्रों के सर्जक राम कुमार आज भी संयत भाव से कला सृजन में संबंधित रहते। प्रख्यात चित्रकार एवं पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार का जब राम कुमार का जब सुबह दिल्ली में निधन हो गया था, तब उनके मित्र तैयब मेहता और सैयद हैदर रजा के साथ चित्रकला का एक प्रमुख स्तंभ ढह गया था। राम कुमार भारतीय चित्रकला में फिगर आर्ट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाने वाले पहले भारतीय कलाकार माने जाते हैं। वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। वे उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में से हैं जिनकी पेंटिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में
ऊंचे दामों में बिक रही थी। उनकी एक पेंटिंग द वेगाबॉन्ड न्यूयॉर्क की क्रिस्टी आर्ट गैलरी में 11 लाख रुपए में बिकी। वह उन चुनिंदा मॉडर्न आर्टिस्टों में से थे जो पेंटिंग और कलम दोनों पर बराबर का अधिकार रखते थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप सबको धन्यवाद।